आपको श्री गोपाल नारसंग का नमस्कार। आज हम बिजनौर ज़िले के फुलसंदा गांव में हैं और यहाँ पर एक आश्रम है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आज हम डिवाइन मिरर की टीम इस आश्रम में आई है और यहाँ पर किस तरह से दिव्य ज्ञान दिया जाता है, किस तरह से चारों वेदों का नियमित पाठ किया जाता है, किस तरह से यज्ञ होता है और आश्रम की जो साज सज्जा है, किस तरह से यहाँ पर प्रवचन होते हैं, वो सब हम आपको दिखाएंगे। आइए ले चलते हैं आपको इस आश्रम के अंदर और दर्शन कराते हैं आपको विभिन्न स्थानों के जो जहाँ पर दिव्य और भव्य अनुभूति होती है। सावधान, आप पारब्रह्म परमेश्वर की नज़र में हैं, यानी कि ये एक अनूठी कोटेशन लिखी है। अक्सर होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, लेकिन यह आश्रम एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा में जो द्वार पर लिखा है, सावधान आप पारब्रह्म परमेश्वर की नज़र में हैं, यानी परमात्मा हम सबको देखता है और उससे कुछ छिपा नहीं है। यही इस आश्रम में प्रवेश करते समय जब संदेश ये पढ़ने को मिला तो निश्चित रूप से ये साक्षात सत्य है और अकट्ट सत्य है कि परमात्मा से कुछ छिपा नहीं है और न ही हम कुछ छिपा सकते हैं। और यही इस आश्रम की खूबी भी है कि यहाँ पर जो परमात्मा को याद किया जाता है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चारों वेद हैं हमारे, उसका नियमित रूप से अध्ययन, पठन पाठन और साथ साथ धर्म का ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। अभी भी यहाँ पर महाराज श्री बाबा फुलसंदे वाले अपने प्रवचन कर रहे हैं और प्रति रविवार भी यहाँ पर इस तरह के प्रवचन होते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा स्लोगन लिखा है यहाँ पर, धृति क्षमा दम अस्त्य शोचम इंद्रिय निग्रह घी विद्याम सत्यम अकोध दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य रखना, अक्षमा कर देना, अपनी बुराइयों का दमन करना, चोरी ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, मन वचन कर्म की पवित्रता, बुद्धि धर्म बुद्धि का होना, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, सत्य का आचरण, क्रोध का त्याग, ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए हैं। इस तरह का जो धर्म का ज्ञान है निश्चित ही इस आश्रम में दिया जाता है और ये एक आध्यात्मिक केंद्र है दिव्य ज्ञान का। तभी यहाँ पर आकर के दिव्य और भव्य अनुभूति होती है। यहाँ पर अभी मेरे साथ हैं अशोक शर्मा आर्य जी आए हैं और साथ साथ भावना जी हैं। भावना जी, आप यहाँ आश्रम से जुड़ी हैं, तो आप क्या कहेंगे, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है? यहाँ पारब्रह्म परमेश्वर यानी जिसने सारी संपूर्ण सृष्टि को बनाया उसकी आराधना का स्थल है। यहाँ पर एक परमेश्वर की आराधना के लिए सभी को प्रेरित किया जाता है। यहाँ स्त्रियाँ पुरुष सभी स्थायी रूप से भी रह सकते हैं और आते और जाते भी हैं, आते हैं साधना करते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ नियमित गुरुजी का सत्संग होता है रविवार में और प्रातःकाल सुबह 7:40 पर सत्संग चैनल पर भी गुरुजी का 20 मिनट की सत्संग आती है। प्रतिदिन 2 से 3 लाइव टेलीकास्ट गुरुजी जी 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 जी। आश्रम को हम दिखा रहे हैं, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आश्रम। यहाँ पर सामने कुछ श्रद्धालु बैठे हैं और प्रवचन चल रहे हैं और यहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं ये आपको देख रहे हैं, तो ये बाबा फुलसंदे वाले ने स्वयं बनाई है और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी दिव्य ज्ञान छिपा है और एक मूर्ति को देख कर लगता है कि बड़े मनोयोग से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। इसी तरह से कुछ और मूर्तियां हैं जिनको बनाया गया है और कुछ मूर्ति धरती के अंदर से भी निकली हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक विहंगम दृश्य है आश्रम का, जहाँ शांति है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर अध्यात्म है और जहाँ पर एक कुछ करने की प्रेरणा, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा और कुछ सोच अच्छा करने की सोच विकसित होती है। अब आप देख रहे हैं भगवान विष्णु की ये प्रतिमा जो बाबा फुलसंदे ने स्वयं बनाई है। तो ये एक लगता है कि आश्रम में आकर के जो एक शांति प्राप्त होती है, जो सुखद आनंद प्राप्त होता है और जो मन के अंदर जो विकार हैं उनको दूर करके जो हम पवित्र तन मन दोनों पवित्र हो जाते हैं, तो उस तरह की अनुभूति आश्रम में होती है। और ये निश्चित रूप से ज़रूरी है, जब हम इस लौकिक संसार में आते हैं तो धर्म और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है और साथ साथ इस जीवन को सार्थक बनाना जरूरी है, जो ऐसा कि हमारे वेदों में भी कहा गया है। दानी जी नमस्कार, आप यहाँ एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आश्रम में हैं, तो आप
कब से हैं यहाँ पर और पहले क्या करते थे, और पहले लौकिक नाम आपका क्या है? पहले हम बिजनौर में रहते थे जी और माता पिता ने जो नाम रखा हुआ था वो ओम प्रकाश सिंहदेवा के नाम से है। और सन 87 में हमको गुरु मंत्र दीक्षा हुई और तब गुरुजी ने हमको नाम दिया था दानी जी। और हम यहाँ से सन 92 में अस्थायी रूप से यहीं रहते हैं। और गुरुजी ने जो नाम दिया है देवताओं के नाम के आधार पर नाम देते हैं और संन्यास आश्रम का नाम है। इसके अलावा और भी जितने यहाँ पर रहने वाले हैं सभी का नाम, कोई गरुड़ देवता हैं, कोई भगीरथ जी हैं, देवताओं के नाम से उनको कहा जाता है। दिनचर्या क्या है यहाँ की आश्रम? दिनचर्या यहाँ पर है कि पहले सबसे पहले जो है रात्रि को पूजा होती है, 2 बजे आराधना की जाती है। यहाँ पर आराधना निरंकार परमेश्वर की होती है, एक परमेश्वर की। जितने भी देवी देवता हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, वो हमारे पितर हैं। दूसरी आराधना सुबह 4 बजे होती है, उसके बाद में दोपहर में 1 बजे होती है, फिर रात्रि में शाम को संध्या के समय और उसके 2 घंटे बाद। और वैसे हमारी जो दिनचर्या है हर घंटे की आराधना यहाँ पर होती है। हर घंटे पर 1 माला का सुमिरन होता है, बड़ी 5 आराधनाएं होती हैं। नहीं, वैसे सेवा किस तरह करते हैं आप लोग? सेवा में जो भी बाहर के लोग आते हैं उनकी सबकी सेवा होती है। सुबह शाम लंगर चलता रहता है। यहाँ रहने वालों के निर्जल उपवास रहते हैं, केवल एक समय भोजन करते हैं। सुबह जो है सूर्योदय से पहले अल्पाहार लेते हैं, सूक्ष्म आहार होता है। बाकी सारा दिन हमारे निर्जल व्रत रहते हैं। शाम को एक समय सूर्य छिपने के बाद आराधना के बाद भोजन लिया जाता है। बहुत अच्छे। ये आइए आपको लिए चलते हैं, सत्संग चल रहा है एक तो सत्संग नाम सच्चा का। हम यहाँ पर मुख्य हॉल में आ गए हैं और ये सब श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं। अब आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं बाबा फुलसंदे वाले। जिससे इस संसार को कुछ शिक्षा प्राप्त हो। रावण ने कहा, हे राम, तुमसे ज्यादा सेना मेरे पास थी, तुमसे ज्यादा बल और यश कीर्ति मेरे पास थी, धन धान्य मेरे पास था। तुम्हारी अयोध्या में एक आदि महल में कुछ पत्थर जड़ रहे होंगे सोने के, मेरी पूरी लंका सोने की थी। लेकिन तुम्हें मालूम है कि मेरी पराजय क्यों हुई? क्योंकि मेरे साथ मेरा भाई नहीं था। विविक्षा, हालांकि खुद रावण ने उसको अपमानित करके निकाल दिया था। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, इसलिए मैं हार गया। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिवस्तवै वेदासाङ्गपक्रमोपनिषत् गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बोलो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। बोलो सतपुरुष बाबा फुलसंदे वालों की जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय।
एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। जीवन का सूर्य जब होने लगता अस्त, तुम स्वर्ण रथ लेकर उतरते, धीरे से मेरे कानों में कहते, तुम क्षय रहित हो हे अक्षय। लो मेरा हाथ पकड़ो और शरीर के इस अंधेरे कूप से बाहर निकल आओ। आओ मेरे स्वर्ण रथ पर हो जाओ आरूढ़, जिससे तुमको ले चलो मैं सूर्य से भी पार, उस तरफ अनंत में, अपने शांत दिव्य मोक्ष धाम में। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।